देनो हो तो सो दे चुके, विप्र न जानी गात, मन में गुनो गोपाल जू, कछु न दीनो हाथ। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जब सुदामा जी पहुँचते हैं तो वो उन्हें पहचान करके बहुत ही द्रवित होते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। इसके पश्चात वह उनको मेहमान के रूप में वहाँ पर काफ़ी समय तक रहते हैं और वहाँ पर रहने के बाद उनका राजाओं की तरीके से अतिथि सत्कार होता रहता है। तत्पश्चात जब उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है कि नहीं, हमारी पत्नी भी है वहाँ पर, वो इंतज़ार कर रही होगी, तो वो जाने के लिए कहते हैं। जब जाने के लिए कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें बहुत मनाने के बाद और फिर उन्हें सम्मान सहित विदा करते हैं। परंतु रिक्तहस्त, अब खाली हाथ वो वहाँ से सुदामा जी निकलते हैं। तो उसी पर ये दोहा दिया है कि देनो हो तो सो दे चुके, विप्र न जानी गाथ, मन में गुनो गोपाल जू, कछु न दीनो हाथ। भगवान श्री कृष्ण को जो कुछ देना था वो दे चुके। एक कथा प्रचलित है कि भाभी के द्वारा दिए हुए तंदुलों को भगवान श्री कृष्ण जब 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी और 3 मुट्ठी करके खाने लगते हैं तो तीसरी मुट्ठी पर श्री रुक्मिणी जी के द्वारा रोक दिए जाते हैं, क्योंकि वह उन तंदुलों को खा करके सुदामा जी को तीनों लोक देने के प्रयास में होते हैं स्नेह में। तो तीसरे बार में रुक्मिणी जी उन्हें रोक देती हैं। इस कथानक को, इस तथ्य को सुदामा जी नहीं जान पाते और वह मन ही मन यही विचार करते हुए चलते हैं कि वह उठवन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, कि बहुत अधिक आदर दिया उन्होंने, वह उठ करके मिलना, वह उनका उठना और वह आदर की बात कहना, यह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। और इस तरीके से खाली हाथ भेज देना, इस तरीके से वापस भेजना, पठवनी मतलब भेजना, गोपाल की यह बात कुछ जानी नहीं जाती, कुछ समझ नहीं आती। घर घर कर फिर अपने मन में विचार करते हैं और श्री कृष्ण जी के प्रति, क्योंकि वो उनके बाल सखा रहे, इसलिए कहते हैं, बचपन की बात को याद करते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे, तनिक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। कि थोड़े थोड़े दही के लिए घर घर, द्वार द्वार हाथ फैलाए फिरते थे। अब अगर जो राज समाज हो गया है तो क्या हो गया है? हैं तो वो वही गोकुल के ग्वाले जो घर घर हाथ फैलाए घूमते थे। हाँ, आवत नाही हो तो मैं तो आता ही नहीं था, वाह ही पठायो ठेले, वही उसी ने ज़बरदस्ती करके भेजा। अपने पत्नी की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि उसने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा। अब कहीं हो समझाए के, और अब उसे समझा करके कहूँगा कि बहुधन धर्यो सकेल, कि बहुत ही धन उन्होंने दिया जो तुमने समेट करके रख रखा है, या बहुत ही धन आया है अब इसे समेट करके रखो। वह तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं यही सोच विचार में करते हुए अपने ग्राम के द्वार पर, तो अपनी कुटिया को ढूंढते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ की सारी स्थितियाँ बदली हुई हैं। तो क्या देखते हैं, छंद देखिए, इस पे आया है कि वैसो ही राज समाज बनो, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। उसी तरीके का राज समाज बना हुआ है। गज और वाजी, वाजी मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी, मतलब घनेरे बहुत से बंधे हुए हैं। ऐसा देख करके उनके मन में संभ्रम भ्रम छा गया। कैंधो पयो कहूँ मार्ग भूल के फिर के मैं द्वारिका आयो। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं पर मार्ग भूल करके फिर से द्वारिका वापस आ गया हूँ। भवन विलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो। भवन अपना घर देखने के लिए उनका मन चंचल हो रहा है। यही जैसी चंचलता में वह सारा गांव मंझाते, मतलब घूमते हुए खोज रहे हैं। पूछत पाड़े फिरे सब सौ पर, झोंपड़ी को खोज न पायो। पाणे अर्थात सुदामा पाणे गांव भर में पूछते हुए घूम रहे हैं, लेकिन उनकी झोंपड़ी का कहीं पता नहीं मिलता। अंततोगत्वा वह जब द्वार पर पहुंचते हैं, अपनी पत्नी के द्वारा पहचाने जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें बुलाती हैं, कहती हैं आइए, तब भी वो उन्हें नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि उनकी भी सारी परिस्थितियां बदली हुई होती हैं। तो वहाँ के लिए ये छंद आया है कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती, या ही ठौर तामे परी दुख काटे, कहाँ हेमदामरी। कि वो उन्हीं से कहते हैं, उस स्त्री से कहते हैं जो कि उनकी पत्नी है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं। उनसे कहते हैं कि टूटी सी मेरी टूटी हुई मड़ैया यहीं पर पड़ी थी, तामे परी दुख काटे, और उसमें पड़ी दुखों का निर्वहन करती हुई मेरी पत्नी थी। और कहाँ तुम सोने के भवन वाली हो, कहाँ हेमदामरी। जेवर जराओ तुम साजे सब अंग अंग,
तुम जड़ाऊ जेवर सभी अंगों में सजाए हुए हो, अर्थात तुम्हारा हर अंग जेवरों से, सोने के गहनों से लदा हुआ है। सखी सोहे संग वह छूछी होती छामरी, तुम्हारे साथ तो इतनी सखियां हैं और वह तो बेचारी अकेली थी। तुम तो पीताम्बर सो ओढ़े हो किनारीदार, जो तुम पीताम्बर ओढ़े हुए हो उसमें किनारियों पर कढ़ाई की गई है। सारी जरतारी सोने की साड़ी, सोने की जरी से कढ़ाई की हुई साड़ी तुम्हारी है। वह ओढ़े कारी कामरी, और वह तो काला कंबल ओढ़ने वाली थी, ओढ़े रहती थी। मेरी बा पढ़ाइन तुम्हारी अनुहारी पतो, मेरी बा पढ़ाइन तो तुम्हारी दासी होने के समतुल्य है, दासी के समतुल्य है। अगर जो तुम्हें पता हो तो मोको बतलाओ, कहाँ पाऊँ वाहि बामरी, तो मुझे बतलाओ कि मैं वह अपनी पत्नी को कहाँ पर पाऊँ। तो यह सुदामा चरित्र श्री नरोत्तम दास जी द्वारा रचित पाठ का आपने यहाँ पर श्रवण किया, और इसे कंठस्थ करें, इसके भावार्थ को कई बार लिखें, जिससे कि आपकी वर्तनी शुद्ध हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। और चतुर्थ अध्याय में मैं इसका अंत जो आएगा, अंत के छंद हैं वो आएंगे। हालांकि यह ग्रंथ मैंने पढ़ा, यह ग्रंथ काफ़ी बड़ा है, और अगर जो मैं इसे वीडियो में एक साथ बोलूं तो लगभग 1 से 3 घंटे का समय इसके लिए चाहिए। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि कभी अगर जो श्रोताओं की, अन्य श्रोताओं की, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में आए पाठ्यक्रम के लिए है, और इसके अलावा भी अगर जो दर्शकगण इसे पसंद करते हैं, श्रोता इसे सुनना चाहते हैं, तो मैं पूरा इसकी खोज करके और एक ही बार में कहने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।